आप सभी को पता है कि हर गुरुवार, हर थर्सडे हम लाइव आते हैं एंड वी इनवाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स टू टॉक अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स. टुडेज टॉपिक इज इंडाइजेशन. आई एम श्योर बहुत लोगों को इश्यूज होते हैं, स्पेशली आफ्टर अ सर्टेन एज, जहाँ उन्हें गैसेस फॉर्म होते हैं, कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, एसिडिटी होती है, and this all इसका reason है indigestion. Nobody talks about it, but we want to talk about it. Topic ही यही है कि indigestion can be neglected. मुझे तो जवाब पता है. क्या आपको पता है? Speaker of today, Dr. Abhijit Watkar has joined the call and please let me welcome him. Let me tell everybody कि जो डॉक्टर अभिजीत वाटकर है, he is a senior laparoscopic and robotic surgeon. He has more than 12 years of experience with vast educational knowledge. Doctor, instead of me telling everything about you, can you in short tell about yourself to our audience? Yes, absolutely. Hello, good evening everyone. I'm Dr. Abhijit Watkar. I'm working as a senior consultant in Noble Hospital as a senior robotic and laparoscopic surgeon. मेरा स्पेशलिटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज से रिलेटेड है, जैसे इंडाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन, गॉल ब्लैडर सर्जरीज वगैरह सब कुछ हो गया. सो माय फोकस इज ऑन दैट ओनली एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई मैंने आज का टॉपिक भी ऐसा चुना है. एज मिस्टर सोनिया राइटली पुट अप कि इंडाइजेशन हम सिर्फ सहन करते हैं, वी डोंट एक्चुअली टैकल इट एंड वी जस्ट उनको निगलेक्ट कर देते हैं जस्ट बाय सेइंग कि अरे कुछ नहीं, गैस की शिकायत है, एसिडिटी है या कॉन्स्टिपेशन है, पेट में दर्द होता है ऑन एंड ऑफ खाना खाने के बाद वगैरह. दैट इज द रीजन व्हाई वी डिस्कस्ड एंड मिसेस सोनिया आल्सो केम अप विद दैट सजेशन कि नहीं सर ऐसा कुछ तो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सो इट विल बी डिस्कस्ड ऑन अ वाइड प्लेटफॉर्म और सबको बेनिफिट भी रहे. A cosmopolitan crowd. So डॉक्टर, जो आज का बेसिकली टॉपिक है विच इज इंडाइजेशन, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपको यही है कि इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप वो सिंपल लैंग्वेज में हमारे ऑडियंस को बता पाओ. See, indigestion is a technical term. उसका surgical term है dyspepsia. So basically anything wrong जो भी अपने bowel से related, intestine से related या basically खाने से related जो भी अपने issues रहेंगे can have a vast variety. जैसे खाना खाने के बाद एसिडिटी होती है, फुलनेस लगता है, कभी कभी वॉमिटिंग जैसे नॉजिया जैसे सेंसेशन आता है, या कभी कभी पेट में दर्द हो जाता है. It starts with these so-called complaints to major ones, जैसे सर खाना खाने के बाद 2 घंटा बहुत पेट में गड़बड़ रहती है, या कॉन्स्टिपेशन होता है. इवन इफ आई एम ईटिंग और ड्रिंकिंग, पूरा जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करते हैं, जैसे 3 लीटर पानी पी रहे हैं वगैरह वगैरह, करने के बावजूद भी there is something which is troubling. मतलब कुछ ना कुछ पेट से रिलेटेड इशू रहता ही है, इसीलिए इसको टोटली क्यूमुलेटिवली इंडाइजेशन कहा जाता है. A lot of people face constipation or Yes. a lot of people face passing a lot of gases the entire day. या Yes. जैसे ही शाम शुरू होती है 5-6 बज जाते हैं and they start passing gases. So is it like something to worry? See, very frankly, gases formation is a healthy sign of digestion. तो गैस होना and pass होना, if it is not stinking too much, ज़्यादा उसका स्मेल नहीं, तो it's a healthy sign. Doctor, coming to something called as constipation, and why I'm asking this question before is because जब मैंने इसके बारे में पोस्ट डाली थी, there was a question on my post कि डॉक्टर Yes. को constipation के बारे में जरूर पूछना. हम उसको हमेशा ट्रीट करने की कोशिश करते हैं विद सम मेडिकेशंस, या बहुत कॉमन है आयुर्वेदिक चूर्ण ले लो, ये पाउडर ले लो, ये फाइबर ले लो. सो बेसिकली इंडिविजुअल वाइज, हर एक बंदे के वाइज वी नीड टू एक्चुअली फाइंड आउट क्या एग्जैक्टली इशू है. कॉन्स्टिपेशन मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पास नहीं हो रहा है. देयर आर 3 थिंग्स टू इट. कॉन्स्टिपेशन कब होता है? जब आपका बल्क फॉर्म नहीं होता, दैट इज वन. सेकंड, बल्क फॉर्म हो रहा है लेकिन इट इज नॉट गेटिंग प्रोपेल्ड आउट, दैट मींस आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी शांत है. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं कि आपका बल्क अच्छा से फॉर्म हो रहा है, आपका मोटिलिटी भी अच्छा है, बट देयर इज नॉट मच ऑफ अ वाटर कंटेंट, उसमें पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है. सो अगर ये तीनों चीजों पे फोकस किया जाए तो हर एक इंडिविजुअल का एक अलग अलग कारण निकलेगा. सो आवर जॉब इज लाइक मी बीइंग अ गैस्ट्रो, तो मेरा जॉब यही रहता है कि जस्ट टू फाइंड आउट ईच एंड एवरीवनस लैक्यूनाई कि इसमें एग्जैक्टली क्या तकलीफ है. Doctor, I'm going to go to another very important part of our body, which is gallbladder. Yes. And because that is also related to indigestion. Absolutely. And gallbladder को बहुत neglect किया जाता है, ऐसा क्यों?
सी यूजुअली जैसे आपने समझा है कि इंडाइजेशन हर कोई ऊपर ऊपर से ट्रीट करने की कोशिश करता है, मतलब रैंडमली कोई भी हॉस्पिटल में जाके या ओवर द फार्मेसी काउंटर हम जाके पहले बात करते हैं कि इंडाइजेशन हो रहा है, तो वो बंदा आपको एसिडिटी की दवाई या लैक्सेटिव, पेट साफ होने की दवाई या गैसेस की तरफ पिन पॉइंट करके मेडिकेशन देता है। तो आपके जो सिम्टम्स रहेंगे, आपकी जो तकलीफ रहेगी वो तो क्योर हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे का जो एग्जैक्ट डिसीज है, उसके पीछे जो एग्जैक्ट रीजन है, वो बहुत टाइम पे पिन पॉइंट नहीं होता। सो दैट मीन्स आपका सिम्टम्स तो रिलीव हो रहे हैं बट योर डिसीज इज नॉट गेटिंग क्योर्ड, डिसीज तो वैसे ही जा रहा है। ऐसे ही वन ऑफ द डिसीज व्हिच इज वेरी कॉमन इन नाउडेज, अभी के जो भी सिनेरियो में है, दैट इज गॉल ब्लैडर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। गॉल ब्लैडर में 3 चीजें हो सकती है, कभी पत्थर हो सकता है, देन कभी कभी उसमें पॉलिप्स या आउटग्रोथ हो सकती है, या कभी कभी उसमें स्लज मतलब थिक एसिड बन जाता है। ये 3 चीजें जब भी ट्रिगर करेंगी आपको इंडाइजेशन होगा। ओके ओके। एंड डॉक्टर, जैसे अभी हमने ये बात की कि प्रिडिक्ट कैसे करते हो, बट बेसिकली ये होता क्यों है? व्हाट आर द कॉजेज, द फैक्टर्स कि किसी को गॉल ब्लैडर इश्यूज हो सकते हैं, क्यों होता है? सी उसका एटियोलॉजिकल मतलब उसकी जो रीजंस रहते हैं, नाउ वी आर केटरिंग टू लेडीज ऑडियंस, तो मैं बहुत उनकी तरफ ही फोकस करके आपको कॉजेस बताता हूँ। द कॉमनेस्ट कॉज फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन इज आपकी प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका जो बॉवल मोटिलिटी हैम्पर होता है और उसके साथ आपका एक स्टैग्नेशन पीरियड बन जाता है, तब आपका कोलेस्टासिस मतलब गॉल ब्लैडर के बीच का जो एसिड रहता है वो वहीं पे कलेक्टेड रहता है, एंड दैट इज नॉट गेटिंग फ्लश्ड आउट। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक जो ये टेस्ट होते हैं इसमें, जैसे ऑफ कोर्स अभी हम आपके पास आएंगे तो यू विल रिकमेंड सम काइंड ऑफ टेस्ट, करेक्ट? तो इसमें किस टाइप के टेस्ट होते हैं? सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम हॉस्पिटल या कंसल्टेंट को अप्रोच कब करें ये हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए। जैसे अगर वो पेन जो राइट साइड में हो रहा है, अगर वो ज्यादा कंटिन्यू रह रहा है फॉर मोर देन 3 आवर्स, तो 3 आवर्स के ज्यादा भी अगर आपका वो कंटिन्यू हो रहा है, उसके साथ आपका पेन जो है अभी मीडियल हो रहा है, फिर वॉमिटिंग भी हो रहा है, या आपको फीवर आ रहा है उसके साथ, देन यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। There's this lady who's asking about acidity, doctor, because we've not spoken anything about acidity. तो अगर आप एक थोड़ा सा क्विकली एसिडिटी पे लाइट डाल सकते हो। सी एसिडिटी दो टाइप से प्रेजेंट करती है। खाना खाने के बाद एसिडिटी होती है या भूखे पेट रहने के बाद एसिडिटी होती है। तो बेसिकली अगर आपको एम्प्टी स्टमक, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि आपका बॉडी स्टार्वेशन मोड में चला जाता है, 12 घंटे अगर आप एम्प्टी स्टमक रहते हो तो आपका एसिड वहां पे पोरिंग होगा, तो वो टाइप की एसिडिटी के लिए अलग दवाइयां हैं। खाना खाने के बाद अगर आपको तकलीफ होती है, एसिडिटी होती है, तो उसके लिए अलग दवाइयां हैं। ओके, दैट वी नीड टू पिन पॉइंट कि कौन से पेशेंट में कौन से तरीके की एसिडिटी हो रही है। 1 सेकंड, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, मतलब ये सब कुछ करने के बावजूद, हेल्दी लाइफस्टाइल करने के बावजूद भी ऐसे फील हो रहा है कि वो ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ पे जलना थोड़ा सा फील हो रहा है, यहाँ पे बर्निंग हो रहा है तो वैसे मामलों में आपका फोकस जाता है एसिडिटी का कॉम्प्लिकेशन, दैट इज रिफ्लक्स डिसऑर्डर, GERD, उसके ऊपर फोकस जाता है। अगेन ये सब मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है, लेकिन उसके साथ आपके लाइफस्टाइल चेंजेस आर मस्ट। बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस में जैसे अभी आपको मैंने समझाया था, उसके साथ वी नीड टू अवॉइड सम ट्रिगर पॉइंट्स। ट्रिगर पॉइंट्स जो टेक होम मैसेज जो मेरा रहेगा ट्रिगर पॉइंट्स के लिए, वो रहेगा कि आप ऑयली स्पाइसी शाम को 4 के बाद खाना ही नहीं। ओके, थ्रू द डे आप खा सकते हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बाइमोडल वेरिएशन इन एसिड। आपका जो एसिड पूल बनता है बॉडी में, वो 4 या 5 के बाद बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है, तो 4 के बाद आप ऑयली स्पाइसी नहीं खाना है। वही टाइम पे हमको चटपटा खाने की आदत रहती है। सो बेसिकली इन द इवनिंग टाइम वी नीड टू हैव सम स्नैक्स, कुछ चाट खा लिया, ये खा लिया, ये खा लिया, तो वो नहीं करना है आपको। एवरी 2 आवर्स हैव समथिंग और द अदर। थर्ड ट्रिगर पॉइंट इज अवॉइड एनी एडिक्शन पर से, लाइक अल्कोहल आपको अवॉइड करना ही है, टोबैको इन एनी फॉर्म आपको अवॉइड करना ही है। ये 3 मेजर ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो आपको एसिडिटी में अवॉइड करनी है। ओके, और ट्रिगर पॉइंट यूजुअली रहता है मेडिसिन इंड्यूस्ड, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स लेडीज जो भी रहते हैं वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रहते हैं, ओसीपीएस रहता है, हार्मोनल सप्लीमेंट्स रहते हैं, तो वो उनके जो है उनको इट इज मस्ट कि यू शुड हैव एन एंटासिड विद यू। ओके, एसिडिटी नहीं होगी। okay. So basically, doctor, there is of course a friend who has dropped me a message in the
uh, personal messenger, and she's saying that she's been going through acidity every single evening, and they have Yes. also improved their lifestyle. They are finishing their dinner by 6 o'clock. They're doing Yeah. all of this, and like it's not still subsidized. So what is the next step? Should they consult a doctor and take it ahead? Absolutely. This is exactly fits into the guideline of a gallbladder disease or a reflex disorder. तो उनको दो चीजें लगेंगी, उनको एक सोनोग्राफी लगेगी जस्ट टू रूल आउट कि गॉल ब्लैडर तो मेन कल्प्रिट नहीं है ना। ये सब कुछ करने के बावजूद भी इफ शी इज हैविंग दैट काइंड ऑफ अ कंप्लेंट्स, तो पक्का उसकी तरफ ध्यान जाएगा ही गॉल ब्लैडर की तरफ। दूसरा जाएगा एंडोस्कोपी, मतलब यू विल हैव टू पुट अ स्कोप इनसाइड एंड चेक कैसे स्टमक है। अगेन इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, लेकिन एंडोस्कोपी भी इसी टाइम पे करनी चाहिए। ओके। तो सोनोग्राफी एंड एंडोस्कोपीज आर मस्ट। डॉक्टर, आपने बताया कि क्या नहीं खाना चाहिए एसिडिटी में, बट इज देयर एनीथिंग दैट जो खाना चाहिए व्हिच कैन अवॉइड? हेल्दी डाइट, जो मराठी में भी एक टर्म है सकस आहार, सो बेसिकली फुल डाइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी 10 वेट लॉस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि न्यूट्रिशनल वैल्यू पे। तो हम वेट लॉस के टाइम पे कार्बोहाइड्रेट्स कम करते हैं, तो वो एक्चुअली करने चाहिए। वी शुड ईट कार्बोहाइड्रेट्स इन अ प्रॉपर एंड कैलकुलेटेड मैनर। तो एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली कैलकुलेटेड एंड ईटेड। तो जो हमारे मतलब दादी वगैरह सब जो बना के देते थे प्रॉपर थाली, मतलब 2 सब्जियां रहनी चाहिए, चपाती रहनी चाहिए, देन फ्यू सैलेड्स, ये सब कुछ आई थिंक सैलेड, कर्ड, दीज ऑल आर आल्सो गुड फॉर digestion wise. Yes, salads and curd help for good digestion, but in totality you should have everything in good proportion. That is required. ग्रेट। आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। ग्रोइंग बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं हमें कि ग्रोइंग बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं हमें कि उन्हें आगे जाके कोई बाउल मूवमेंट्स के रिलेटेड तकलीफ ना हो? See, very clear instructions are there when it comes to kids. बच्चों में दिन में एक बार एक फ्रूट होना चाहिए, एक सैलेड्स होने चाहिए, और लिक्विड इनटेक अच्छे से होना चाहिए 2 लीटर तक के आसपास, सो दैट कॉन्स्टिपेटेड नहीं होना चाहिए। ये 3 ही रिकमेंडेशंस है। एंड आई थिंक ये तो सबने फॉलो करना चाहिए डॉक्टर, हमने आपने सबने करना चाहिए। वी ऑल शुड हैव अ फ्रूट, सैलेड, वाटर इनटेक ऑन अ। सो 3 थिंग्स आर मस्ट। एक फ्रूट कोई भी हो वो होना ही चाहिए, सैलेड्स थोड़ा सा पोर्शन होना ही चाहिए, एंड लिक्विड शुड बी मेंटेन 2 लीटर्स के आसपास। ग्रोइंग एज में जो खेलना कूदना ज्यादा रहता है, दे निग्लेक्ट वाटर इनटेक। तो वाटर इनटेक सर मस्ट। Great. I was just going through the comments quickly. I don't see any more questions as such, doctor. And in fact, a lot of people have put up as a great, very knowledge session. बहुत information मिला है, all such comments. But I don't see any more questions. So, doctor, we've come to the end of our session today. I have thoroughly enjoyed this session. Trust me, this was one of those topics which I felt personal. Because this is every day that we live, because see, a lot of times I talk to doctors on cancer, we talk about heart diseases and all, जो rare यानी कुछ लोगों को होती है, indigestion है, acidity है, ये सब है, constipation, ये हम लोगों के साथ रोज में ही होता है, so it is a very relatable topic, and I think a lot of everybody should see this. Today, before we end this session, is there anything that you would like to tell our audience, or give them some tips, or anything that you would like to share with our audience? The take-home message from a surgeon like me will be, don't get operated unless it is dire emergency or it is indicated. So आप healthy lifestyle अच्छे से maintain करो. Very basic tips are there. No need to go through Google की इतना बड़ा chart लेके बैठो कि ये खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना. Don't go ahead with a network knowledge. Actually, अगर आपको indigestion की शिकायत है, go and consult a consultant. Make him understand your scenario so that वो आपका tabulate करेगा कि exactly कौन सा scenario है. So don't neglect your indigestion. That's how we started it. Indigestion common है, कोई बोलता नहीं है, लेकिन you should discuss about it. Yes, I absolutely agree. Thank you so much, doctor. Once again, thank you for giving your valuable time today. आपने बहुत amazing language में समझाया है, because I could understand every single thing. I could decode it and explain it ahead also to the audience. So it was really very well done, and Thank you so much. In fact, we really love the session. We're going to come back to you very soon to have more discussions with you on different topic of similar lines.
And thank you once again, doctor. You have a great day, and we'll meet soon. Thank you. Thank you so much for having Thank me. you. Thank Take you. care. Good Thank night. you.